जय हिंद किसान साथियों। आमतौर पर हम जब पशुपालकों से बात करते हैं डेयरी धंधे के बारे में, ज़्यादातर देखने में आता है कि ये कामयाब नहीं है। कामयाब ना होने के बहुत से कारण हैं किसान साथियों। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप मेरी वीडियो एंड तक देखें और लास्ट तक बने रहें। अगर आपको बढ़िया लगे तो दूसरे साथियों तक शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये भी एक तरह से समाज सेवा है। आज हिंदुस्तान के अंदर बेरोज़गारी एक बहुत बड़ी समस्या है युवाओं के लिए। जो युवा हैं बेरोज़गारी के कारण नशे की तरफ जा रहे हैं। अगर हम उसको डेयरी फार्म का धंधा कराएंगे तो अपनी जीविका चला सकेंगे, परंतु कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में जानकारी हासिल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जानकारी हासिल नहीं करेंगे, देखम देखी डेयरी फार्म करेंगे तो फेल होने के बहुत ही चांस हैं। तो किसान साथियों, एक ऐसी संस्था है जो युवाओं को रोज़गार मुहैया कराती है और पशुपालन के बारे में, बकरी पालन के बारे में बहुत बढ़िया जानकारी देती है। तो इसीलिए किसान साथियों, आप मेरी वीडियो एंड तक देखें। आपको ये जो उनके संस्था के मेंबर हैं उनके बारे में, संस्था के बारे में पूरी जानकारी देंगे और क्या क्या ये करते हैं, क्या क्या सुविधा देते हैं उसके बारे में भी बताएंगे। और आप एंड तक बने रहेंगे तभी जाके हम कामयाब होंगे, वरना कोई भी काम करने से पहले अगर उसकी ट्रेनिंग नहीं लेंगे तो फेल के चांस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और फिर कहते फिरते हैं कि डेयरी में तो कुछ बचता नहीं है। इसीलिए नहीं बचता क्योंकि कृत्रिम गर्भाधान डेयरी का आधार है, नस्ल सुधार का आधार है। अगर कृत्रिम गर्भाधान आप खुद नहीं कर सकते तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप ये काम सीख कर आप अपने फार्म पर भी काम कर सकते हैं और फील्ड में भी काम कर सकते हैं। आज ये रोज़गार का एक बहुत बढ़िया साधन है। एआई सीख कर या प्रैक्टिस करके छोटी छोटी बीमारियों के बारे में भी जानकारी देते हैं। मैं संस्था के मेंबरों से रूबरू कराऊंगा, तो आप मेरी वीडियो को एंड तक देखें और दूसरे साथियों तक भी शेयर करें, क्योंकि जानकारी एक दूसरे के साथ हम जोड़ेंगे तभी जाकर सक्सेस होंगे। किसान तो पहले ही मंदी की मार के नीचे चल रहा है। तो किसान साथियों, आए उनसे बात कराते हैं। मैं आपको रूबरू कराता हूँ। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। तो साथियों नमस्कार। जितने किसान भाई हैं, अपने किसानों को जो बच्चे हैं, मैं आज एक उनके लिए कम पैसे में और अच्छा रोजगार लेके आया हूँ। 10वीं पास अगर कोई भी अगर बच्चा है, उसको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए भारत सरकार केंद्रीय पशुपालन विभाग, कृषि मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त, आप ई पशु हाट पे भी चेक कर सकते हो, जो हमारी संस्थान है इनोवेशन एआई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। 3 महीने की मैत्री की ट्रेनिंग, जो पशुओं में गर्भदान किया जाता है, पशुओं को, प्रेग्नेंट पशु को चेक किया जाता है, पशुओं का जो प्राथमिक उपचार किया जाता है, वो चीज़ हम प्रैक्टिकली ट्रेनिंग देते हैं। हमारा जो संस्थान है वो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। पूरे इंडिया का कहीं का भी बच्चा हमारे पास आकर, हमारा एक हरियाणा हिसार में है और एक बठिंडा पंजाब में है, 2 जगह आकर कभी भी अपना, अभी एडमिशन चल रहे हैं, एडमिशन लेकर बढ़िया तरीके से 3 महीने की ट्रेनिंग लेकर आप अपने गांव में, अपने क्षेत्र में रहकर प्रतिदिन के 2 से 3 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। हमारे पास जो बच्चा दूर से आता है उसको वहां पर हॉस्टल की सुविधा है। अपना कॉलेज 9 एकड़ में बना हुआ है, जिसमें रहने सहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था सारी एक ही छत के नीचे हमने सारी व्यवस्था की हुई है। आज के दिन किसानों का सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि हमारे पशु का दूध कैसे बढ़ेगा। साथियों, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, हमारे पशु का दूध फीड डालने से और कुछ डालने से नहीं होगा। सबसे पहले हमें नस्ल सुधार पे ध्यान देना होगा। जब हमारी अच्छी नस्ल होगी तभी हम दूध की मात्रा को बढ़ा पाएंगे। साथियों, ये जो 3 महीने की अगर कोई ट्रेनिंग ले लेगा, मैं ये गारंटी के साथ दावा करता हूँ प्रतिदिन के 2 से 3 हज़ार रुपये कमाएगा। तो जो ये ट्रेनिंग लेकर जो सर्टिफिकेट देंगे वो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त होगा। इसकी मैत्री के नाम पर गवर्नमेंट की वैकेंसी पूरे इंडिया के अंदर आती है, एआई वर्कर, मैत्री वर्कर। इसमें आप गवर्नमेंट अप्लाई भी कर सकते हो और अपना स्वयं रोजगार भी कर सकते हो। मैं आज कहना चाहूँगा कि
इंडिया से बाहर आप चीन चाइना की चीज़ें यूज करते हैं। 5वीं क्लास बच्चा वहाँ पर चीन चाइना में वहाँ पर घड़ी बनाना शुरू कर देते हैं, छोटे छोटे इक्विपमेंट बनाने शुरू कर देते हैं। अपने बच्चों के अंदर सबसे मेन प्रॉब्लम है स्किल की प्रॉब्लम। तो मैं ये कहना चाहूँगा 10वीं पास बच्चा आकर ये ट्रेनिंग लेकर अपने हाथ का काम सीखकर बढ़िया तरीके से अपना स्वयं रोजगार कर सकता है। आज के दिन BA MA BEd सब कुछ किया हुआ भी बेरोजगार घूम रहा है, किसी प्रकार का कोई रोजगार नहीं है। गवर्नमेंट वैकेंसी ही जरूरी नहीं होती, आपको अपना हाथ का काम आना चाहिए। तो साथियों, इसके साथ साथ में आपको मैं एक चीज और जानकारी देना चाहूंगा। आज के दिन अगर कोई छोटा किसान है वो दिन प्रतिदिन छोटा होता जा रहा है, क्योंकि उसके पास किसी प्रकार की इनकम नहीं है। फसल हमारी 6 महीने में आती है, क्या पता भगवान दे ना दे, उस पर भी ओले कांकड़े पड़ जाते हैं। तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा, 7 दिन का बकरी पालन का कोर्स कम जगह में कम पैसे में बढ़िया तरीके से कोई भी आके कर सकता है, जिसमें हम आज के दिन बकरी पालन को ATM की उपाधि देते हैं, क्योंकि जब मन चाह हम उस बकरी के बच्चे को सेल कर अपने घर के खर्चे निकाल सकते हैं, जब मन चाह उसका दूध निकाल सकते हैं। बकरी एक साल में 2 बार ब्याती है, एक बार में 3 बच्चे लेके आती है, साल में 2 बार ब्याएगी, 6 बच्चे लेकर आएगी। तो साथियों, बढ़िया तरीके से आप कम जगह में कम पैसे में अपना रोजगार कर सकते हो। इसके साथ साथ में आज के दिन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी स्कीमें निकाली हुई है। बकरी पालन पे बहुत ज़्यादा लोन देने का भी काम कर रही है, किसानों को घर से पैसा भी नहीं लगाना पड़ेगा। इस पे बहुत सी छूट या बहुत सी सब्सिडी भी दी गई है, जिसके साथ साथ में आप बढ़िया तरीके से सरकार से लोन लेकर अपना रोजगार कर सकते हैं। इसमें अधिक जानकारी के लिए जो 2 नंबर दर्शाए गए हैं, एक हमारा हरियाणा हिसार में है और एक हमारा बठिंडा पंजाब में है। इस पे आप नंबर पे अपनी सीट बुक कराकर आप अपना स्वयं रोजगार कर सकते हैं। तो साथियों, जितने भाई से व्यूअर जुड़े हुए हैं उनको मैं एक शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आज आपको घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आप अपने घर पर रहकर भी, अपने गांव में रहकर, अपने कस्बे में रहकर आप अपना स्वयं रोजगार कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल। चलो, आज हम बात करते हैं AI की। AI करते वक्त हमने किन बातों का ध्यान देना है, AI कब करनी है। पहले जब आपको पता लगेगा भी जो गाय हैं वो तार छोड़ने लग जाती है, और तार जो होती है वो बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट कलर की होती है तार, उसमें आपको पता लग जाता है भी आपने AI करनी है। और उसके बाद जो ध्यान देने वाली बात है, AI हम करेंगे AI गन जो है वो इक्विपमेंट है, जो हमें सामान चाहिए AI करने के लिए, उसमें AI गन जो है बहुत ही जरूरी है। तो AI गन जो हमने लेनी है वो संक्रमित रहित होनी चाहिए हमेशा। आप कभी भी AI गन को ऐसे हाथ नहीं लगाएंगे आगे से, क्योंकि वो जो है हमारे हाथों पे कीटाणु लगे हुए हैं। तो वो अगर अंदर सर्विक्स के चलेगी AI गन इसी तरीके से, तो वो जो है अंदर इन्फेक्शन पैदा कर देगी, और AI के जो चांसेस हैं उनको वो कम कर देगी सक्सेसफुल होने के। तो आज हम आपको बताएंगे भी AI किस तरीके से करनी है। AI करने के लिए पहले हम जो है इसमें सर्विक्स को पकड़ेंगे। सर्विक्स को पकड़ने के बाद, पकड़ लिया आपने सर्विक्स को पकड़ने के बाद हम जो AI गन जो है, और दूसरा हमने ये जरूर ध्यान रखना है भी जो गाय हैं